नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान की। एक ऐसा अवार्ड जिसने दशकों से हमारी लिटरेरी दुनिया को एक नई दिशा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो चलिए, आज इस शानदार विरासत की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान आखिर है कौन सा? बस इसी सवाल के जवाब के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है क्या। हम इसकी बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे। ये कब बना, क्यों बना और क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में, और इसका मकसद बहुत साफ था। इंडियन राइटिंग में जो सबसे बेहतरीन काम हो रहा है उसे पहचानना, उसे सेलिब्रेट करना और उसे बढ़ावा देना। मतलब हर साल जो भी सबसे शानदार किताबें लिखी जाती हैं उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो संख्या है जो बताती है कि ये अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है, और यही बात इसे भारत की भाषाई विविधता का सच्चा प्रतीक बनाती है। तो सवाल उठता है कि ये 24 भाषाएं हैं कौन सी? इसमें हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो तो शामिल हैं ही, पर साथ में अंग्रेजी और राजस्थानी को भी जगह दी गई है। सही मायनों में ये पूरे भारत की भाषाओं का एक उत्सव है। अब बात करते हैं कि विजेताओं को मिलता क्या है। तो देखिए, सम्मान के साथ साथ 1 लाख रुपए का कैश प्राइज होता है और उसके साथ एक बहुत ही खास चीज दी जाती है, एक ताम्रपत्र, तांबे की एक प्लेट जिस पर सब कुछ उकेरा गया हो। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये लिटरेचर में एक्सीलेंस की एक ऐसी निशानी है जो हमेशा के लिए रह जाती है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो चलिए, अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, सीधा साल 1955 में। वो साल जब पहली बार ये प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी को दिया गया और एक ऐतिहासिक सफर का आगाज हुआ। और वो पहले विजेता थे महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी। उन्हें 1955 में उनकी कविता संग्रह हिम तरंगिनी के लिए ये अवार्ड मिला था। सोचिए, ये सिर्फ पहला अवार्ड नहीं था, ये उस महान परंपरा की नींव का पहला पत्थर था जो आज तक कायम है। अब देखिए, इतने दशकों में विजेताओं की लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो हम हर किसी की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे मील के पत्थरों पर जरूर रुकेंगे, उन लेखकों और उनकी रचनाओं पर जिन्होंने इंडियन लिटरेचर पर एक गहरी छाप छोड़ी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। सोचिए, साहित्य के इन दिग्गजों को उनकी अमर रचनाओं के लिए ये सम्मान मिला। इन्होंने हिंदी साहित्य को जो दिया वो सच में अनमोल है। और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात है, साल 1962 में ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया था। इतिहास के इस लंबे सफर में ये एक छोटा सा ब्रेक था जो शायद उस दौर के हालात को भी दिखाता है। इसके बाद का दौर था बदलते भारत की आवाज़ों का। लेखकों की एक नई पीढ़ी आई। भीष्म साहनी का तमस जैसा पावरफुल नॉवल जिसने पार्टीशन की त्रासदी को हमारे सामने रख दिया, या फिर कृष्णा सोबती का जिंदगीनामा जिसने समाज की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई। और ये सिलसिला रुका नहीं, आज भी जारी है। विष्णु प्रभाकर के अर्धनारीश्वर से लेकर हाल के सालों में बद्री नारायण की कविताओं और संजीव के उपन्यास मुझे पहचानो तक, ये पुरस्कार लगातार नए और जरूरी लिटरेचर को पहचान दिला रहा है। तो दर्शकों की इस यात्रा से अब हम एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आते हैं बिल्कुल ताज़ा खबर पर। देखते हैं कि साल 2024 में साहित्य की ये मशाल किसके हाथ में है। और साल 2024 की विजेता हैं गगन गिल। उन्हें ये सम्मान उनकी कविता मैं वक्त के हूँ सामने के लिए मिला है। उनकी ये जीत इस बात का सबूत है कि ये अवार्ड आज भी कितना रेलेवेंट है, कितना ज़रूरी है। तो इतने सारे विजेताओं और दशकों की कहानियों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इस पुरस्कार की असली विरासत क्या है, इसका हमारे लिटरेचर और हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ा है। चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, असल बात यह है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सिर्फ एक अवार्ड नहीं है। ये तो भारतीय साहित्यिक सोच और उसके विकास का एक जीता जागता इतिहास है। एक ऐसी कहानी जो हर साल एक नए पन्ने के साथ आगे बढ़ती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए,
आने वाले वक्त में वो कौन सी किताब होगी, कौन सी रचना होगी जो भारतीय साहित्य का अगला अध्याय लिखेगी। क्योंकि ये विरासत तो आगे भी चलेगी और ये देखना हमेशा ही दिलचस्प रहेगा।